मैंने यार आप दे देगी ना मुझे रोना शुरू कर देगी। छोटी है ना सिर्फ। हाँ हाँ अभी स्कूल में रहोगे मॉल में तो नहीं रहोगे। डांस करते हैं। सर एक माला आपके गले में भी होनी चाहिए। एक माला। ऐसे फोटो बढ़िया नहीं आएगी। ये तो फिर से इंतजार हो रहा था गुंजन बिटिया का जिन्होंने डाल दिया उसको उलझन में तो क्या? खा रहे जी। मैंने कहा ये क्या भाई साहब कहे बाजरे की रोटी है। मैंने कहा भैया तेरे पास यही काम है बाजरे की रोटी खाएगा अंकुरित दाल रोटी होंगे छोले होंगे और उसमें क्या मैंने कहा चलो एक काम क्या कर ये अंकुरित सामान लाता है इसमें किशमिश के दाने बादाम और काजू है अंकुरित करके लाता हूँ मुझे दे दिया करता लारी बंद कर श्री प्रेम कुमार जी जो अशोक जी के तिकोना पर अक्सर साथी हैं। पता नहीं ऐसा एक वो कहते ना तेरा पीछा ना छोड़ूंगा तो नहीं है जेल दे चाहे तो जेल में। तो शायद ऐसा लगता है कि ये टीम कड़ी थी हमारी कि प्रेम जी अशोक जी और खुशी यानी मैं स्वयं एक साथ फिर से यहाँ मुलाकात हो गई। आइए प्रेम जी भाई अशोक जी के जीवन पर चल शब्द आज के पार्टी के आकर्षण बिंदु हमारे अशोक सर बोलने आवाज कोई दिक्कत नहीं और माता जी पिताजी और उनके साथ आए हुए सभी सगे संबंधियों का विद्यालय प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। और अशोक जी के साथ हमारा संपर्क लगभग 25 साल से भी ज्यादा पुराना है। इवन कॉलेज में भी हमारे से एक साल ही जूनियर हुआ करते हैं। बीएससी हमने भी वहीं से किया, इन्होंने भी हमारे से वहाँ इकट्ठे किए तो एक साल हमारे से जूनियर थे। उनके बाद एक नंबर स्कूल में है और फिर तिकोना पार्क में इकट्ठे सर्विस करने का मौका मिला। तो जब इनकी ट्रांसफर हो रही थी तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कौन सा स्टेशन फिलअप करूं। तो मैंने कहा आप आश्रम में सबसे ज्यादा जाते हो और बाकी स्कूल और चीजों को छोड़ दो, सिर्फ आपको यहाँ आश्रम सबसे नजदीक लगेगा जी। और उन्होंने वही स्टेशन फिल किया और उनको भगवान के स्टेशन मिल गया। ये शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। हम थोड़ा अलग किस्म के थे, ये अलग किस्म से हैं और अभी भी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। जैसे इन्होंने बताया कि कम बोलना और सुखी रहना और दूसरा खाने पीने में भी कभी बाहर की चीज को ना खाना, अपने घर से जो चीज लानी खुद खाना और वो खिला लेना, लेकिन किससे खाना नहीं जी। इनकी बात हम मान लेते थे। कई बार हमें घर से चाय दूध भी लाते थे, हम ले लेते थे, लेकिन ये नहीं लेते थे। और बाहर से जैसे पार्टी होती तो वो जबरदस्ती इनको जैसे भी खिला देते थे। तो बहुत ही अलग प्रवृत्ति के और एक धार्मिक प्रवृत्ति है। जो भी काम दिए गया अपने पढ़ाई से हटकर भी विद्यालय मुखिया के साथ जो भी सहयोग जरूरत पड़ती है किसी भी टाइम अपने काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और नॉलेज भी इनको खूब है कि जो दूसरे लोग उन कामों से भागते उन कामों को खुद करते थे जी। तो हम तो बहुत ज्यादा ना कहते हुए भगवान से दुआ करेंगे कि भगवान इनको आगामी जीवन में खुश रखे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे और इनका प्यार मोहब्बत जैसे अभी हमारे साथ बना हुआ है आगे भी इस तरह बना रहे जी। और थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट उनको और करते हैं कि जैसे कल से स्कूल खुल रहे हैं तो हमारे जो 9वीं 10वीं के बच्चे हैं उनके यहाँ स्कूल में इंग्लिश की पोस्ट भी खाली वो भी नहीं है। और इनका जो मैथ सब्जेक्ट है और बहुत अहम सब्जेक्ट होता है मैथ। तो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन जैसे भी इनको थोड़ा सा टाइम मिले, घंटा 2 घंटा आकर के 9वीं 10वीं खासकर 10वीं क्लास को जरूर ये 1-2 महीने हमारे कहने से रिक्वेस्ट करेंगे जरूर आकर के। हाँ बस एक बार सुने आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और विद्यालय हम भगवान से दुआ करें कि अशोक जी को दीर्घायु दे, स्वास्थ्य रखे, सुखी रहे और हमेशा खुश रहे। धन्यवाद। जय हिंद।
हरिओम। सबको ये बेटा मेरा नहीं है, सबका है। इसने ऐसी ग्रस्त निभाई है, बहन भाई सबकी शादियां, सबका देखना, किसी के मैं कोई कमी नहीं छोड़ी। अपने लिए कुछ नहीं सोचता। कोई सब्जी वाला भी जा रहा है तो उससे कभी ये नहीं कही कि तू कम कर दे। मैं हमेशा कहती बेटा आजकल तेरे जैसे नहीं है, थोड़ा सा कुछ तो कहकर नहीं। अरे ये भी तो अपने पेट के लिए घूम रहे हैं। ये देख लो, इसने इस तरीके का इसने अपना ये नहीं देखा कहाँ मेरी जवानी गई, कहाँ मेरा बच्चा गया। मैं पढ़ाई में और सारी गिरफ्त का अपने ऊपर। मेरे 3 बेटे हैं, 4 बेटी हैं, सबकी शादी इसने करी है। बस एक ही कमी रह गई क्योंकि आजकल गिरफ्त नहीं निभाते। गिरफ्त में एक आंख देखने वाली होती है, माँ को अलग देखती हैं, बहनों को अलग देखती हैं, भाइयों को अलग देखती हैं, घरवाली को अलग देखती हैं। आजकल घरवाली चाहती हैं कि बस मेरा ही है, बस ये कमी है। ये संत प्रतीक का शुरू से सबका भला सोचता है, गलत बात किसी की नहीं। बस यही इसमें कमी है, अच्छाई है, बुराई है, जो भी है भगवान इसको बहुत भक्ति दे। मेरा बेटा नहीं है, भगवान का है, सब हमारा सबका है। माता जी आपके द्वारा बोले गए जो भी शब्द है ना वो दिल को छू गए हैं। और हम जानते भी हैं कि हमारे अशोक भाई साहब ऐसे हैं कि हमेशा चाहे लेट आ जाते हैं 10 मिनट, 10 की जगह 20 मिनट भी लेट हो जाते हैं ना, तो इनकी हमें चिंता नहीं होती क्यों लेट हो गए। हमें पता है कि अपने सारे कार्यों को उनसे मेहनत होकर तभी आएंगे। और ये बात आपकी सही है कि सब्जी अशोक जी, उनके साथ आए हुए पारिवारिक सदस्य और संबंधीगण, सबसे पहले हम आपका यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत है। Good morning everyone. Thank you for being here with us today. Well, in everyone's life, there is a person who somehow impacts you so strongly that your character is completely molded because of that person. Well, for me, that person has been undoubtedly you, Papa. I feel so fortunate that I have grown up in the warm light of your love, affection and valuable guidance, and I'm sure that there are a lot of people who must be feeling fortunate to have you in their lives. I've seen you a wonderful person who faced all the obstacles that came in your life with patience and optimism. I've seen you being a great son and being there for each of your siblings and relatives whenever they needed you, whether emotionally, financially or in any other way possible. I have seen you being a true friend by standing up to your friends when the whole world turned against them. I have seen you being a mentor and provide your invaluable guidance to numerous people. I have seen you being a perfect father to me, perfect Bade Papa, Mama Ji to your niece and nephews, and yes, of course, a perfect Nanu for your little Lily. As a small child, you had my inspiration and hero, actually superhero, and you remain that. And you remain that to this today. I know no matter how and where I am, I know for certain that you would always there for me. Papa,
You are the one of the greatest and bestest of the things that happened to me. And I hope that you get everything that you truly ever wanted to do, because now you are stepping into another phase of your life. I love you so much. Thank you so much. मैं सोचता हूँ कि 2 पंक्तियां आप लोगों को सुनाई दूं। ना कभी किसी को हंसने दिया और ना ही कभी किसी को रोने दिया, चेहरे पर रखी सदैव ऐसी खामोशी, कभी किसी को कुछ बोलने न दिया। अजयता मैडम, नीतू मैडम, रीता मैडम, वैसे बोलो ना, कोई और दो। मैंने पहले बोल दिया, किसी को बोलने नहीं दिया, तो सभी खामोश हो जाएंगे। मीनाक्षी मैडम, इनको बुलाओ। सुमिता मैडम, निशी मैडम, गीता मैडम, गीता मैडम का तुम तीनों लाइन से जाओ। जसवंत जी, मिस्टर तुलीराम जी, और बाहर से आए हुए सभी नवागत घर में सभी का अभिनय बता दिया है। सर का नेचर बहुत ही मतलब स्वभाव है, और मैं भी काफी दिन से सर के साथ हूँ और सर के साथ आना जाना भी है। सर वास्तव में आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, कम शब्दों में बहुत कुछ कहते हैं, कार्यशील हैं, अपने कार्य के प्रति कर्मठ हैं, और जितना भी सर ने सभी लोगों ने कहा है वो सारे गुण सर के अंदर हैं। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ सर की जो विदाई समारोह हो रहा है, सर स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, और जितनी भी जिम्मेदारियां सर बखूबी से निभाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। जय हिंद। रोने लगेगी अभी। यहाँ जो भी सज्जन आए, अशोक सर की इतनी तारीफ और तारीफ पे तारीफ, इतनी तारीफ की जाए कि इनकी तस्वीर ही हमारे दिल में बस जाए, ताकि जब भी कोई काम करने लगे तो ये याद आए कि भाई जो काम अशोक जी को दिया गया था वो समय में पूरा हो जाता है, मुझे भी समय पर पूरा करना है। तो मिस्टर संजीव कुमार मेरे विद्यालय के एक नगमा, एक गीत आप सबको समर्पित करेंगे। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। एक महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हर नजर उठ रही है, नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है,
तुम्हारी तरफ और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था आँख उठाकर झुकाना गजब आ गया आँख उठाना तुम्हारा तो फिर हरिओम जी। स्कूल के आदरणीय श्री ब्रह्मचारी जी और समस्त अध्यापक जी और मेरी जो साथ मेरे जो परिवार मेंबर हैं उनको हार्दिक अभिनंदन हो सबको। मैं अशोक जी का छोटा भाई हूँ और मैं इनके साथ हमेशा क्रम में इनको जब देखता हूँ और इनके साथ में कई बात ऐसी चीज़ें होती हैं हम आपस में बैठ के और एक चीज़ को शेयर करते रहते हैं, लेकिन इनकी जो लाइफ है उसमें कई बार ऐसा होता है कि मैं इनसे यही कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा जो आजकल ये संसार है इसमें हर चीज़ देखी जाती है, पर ये क्या है कि ये मुझे कहता ये मना कर देते हैं कि भाई नहीं, कि मैं जिस चीज़ से मैं जुड़ चुका हूँ तो मैं उससे अलग नहीं जा सकता। लेकिन मैं इनके साथ हमेशा इनके साथ मैंने कहा था कि मैं तुम्हें एक छोटे भाई एक लक्ष्मण की तरह तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, हर जगह जहाँ बुलाओगे मैं वहाँ खड़ा रहूँगा। और हमारे जो माता जी हैं और पिताजी इन्होंने एक ऐसा संस्कार हमें दिया है, हमारे मेरे हम 3 भाई हैं और 4 बहनें हैं और चारों की 6 बहन भाइयों की शादी और सारा कुछ देखना बड़े भाई ने एक पिता की तरह हमें निभाया और हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि भाई कि तुम ये देखो। इन्होंने हर जिम्मेवारी अपने ऊपर ली, लेकिन इनके साथ में एक लक्ष्मण की तरह हमेशा खड़ा रहा कि तुम जहां चलोगे मुझे साथ पाओगे। और मैं कई बार ऐसा होता है कि ये जब भी कोई इनको कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो मैंने कहा मैं आ गया हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है कि कई बार मेरे साथ जाते हैं तो कहीं शादी गए मुझे जरूर साथ लेके जाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम जो जब कोई इनसे हाथ, पहली बात तो ये किसी से हाथ नहीं मिलाते, एक ऐसा अध्यात्म में उसने कर लिया है। तो मेरा क्या है कि मुझे जाना इसलिए मुझे साथ ले जाते हैं कि भाई तुम जहाँ चलोगे तो मैं जाती हूँ उनसे, चलो मैं मिला लेता हूँ हाथ, मैं इतना उसमें नहीं हूँ तो मैं खा भी लेता हूँ। पर हाँ ये है कि हमारे जो माता जी और पिताजी ने उन्होंने ऐसा ही संस्कार दे दिया है कि लहसुन प्याज तो खैर नहीं है, हम है तो राजपूत फैमिली से, लेकिन एक जो कोई माहौल जाते हैं तो वहाँ कहते हैं यार तुम तो राजपूत हो और तुम खाते भी तो क्यों नहीं हो। तो मैंने कहा ऐसा है कि हमारी माता जी पिताजी ने हमें ऐसा संस्कार दिया है कि भाई नहीं, हमें इन चीज़ों से जब घर में ऐसे संस्कार हमें देनी है तो हम उसको फॉलो करते हैं पूरे परिवार में से, यहाँ तक कि हमारे 4 बहनों ही हैं और उनके घर में भी पहले कभी कर लेते होंगे, आज की डेट में उन्होंने भी छोड़ दिया, यहाँ तक कि अंडा तक भी नहीं खा कोई कुछ यूज करता। ये एक संस्कार है जो पता नहीं उनके परिवार से भी कोई ऐसा है जब उन्होंने भी ध्यान कर लिया इस चीज को। पर ये है कि आज हम बहुत परिवार में सुख समृद्धि है, कोई लालच नहीं, किसी का नहीं, भगवान की 2 रोटी बड़ी अच्छी दे रखी है और भाई का साथ हम साथ रहें। आज यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, बाकी तो हम साथ ही रहेंगे। और मैं तो इनको कहा था यार जहाँ चलोगे अब जहाँ भी आप तीर्थ स्थान बोलोगे मैं आपके साथ हमेशा चलता रहूंगा। धन्यवाद। जैसा कि संज्ञा भी आप अंदर के लिए ये किसी को भी
कुछ भी मतलब ये अपना बलिदान दे सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। और इन्होंने जितने माँ बाप की सेवा की है और जितना परिवार का ऐसा, मैं तो ये कहूँगा ऐसा इंसान मिलना आज बड़ा मुश्किल है जो अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए सब कुछ समर्पित कर। और ये बहुत ही Yes, madam. Yes. Yes. Yes, ma'am. पीछे की लाइट Yes. कर दो। हाँ Yes. Okay. तो मैं ममता मैडम आप आ जाइए। प्यारी सी बिटिया विद्यालय की तरफ से विद्यार्थी को उठा दे सकते। ये देवी के लिए कोई बात नहीं, थोड़ा रोले, कोई बात ये तो मैं जरूर रिकॉर्ड करना चाहूँगी। बाहर जाओ। दीदी चॉकलेट। ओह चिची, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू। ज्यादा नहीं, वही खेल दो, वही समझ आ जाओ, बाद में आप खेल दो, आप आ जाओ। खेल दो। इसमें चॉकलेट है। हाँ आओ, देखो आपको क्या आ जाओ, एक साथ में ले लो। चले दीदी को भी ले ले, इसके साथ में आ जाओ। उसको भी साथ, बच्चे के साथ अरे नहीं, रोएगी रोएगी। वाओ वाओ दीदी स्माइल। इसको खिला ले। चलो शुक्र है। कार में रख लो अपनी, जाओ कार में रख लो। श्रीमती मोहिनी जी को मैडम मोनिका फॉर मोहिनी मैडम। यस मैडम। आज के जो कार्यक्रम था उनका मुख्य आकर्षण केंद्र जो थे वो हमारे अशोक जी थे, और मुख्य उप केंद्र आकर्षण था वो हमारे श्री सत्येंद्र कुमार जी थे। मैं आ रहा हूँ, मैं कल भी यही था, आज भी यही हूँ और कल भी यही रहूंगा आपके इंतजार में। श्री सत्येंद्र कुमार जी आप आए और चल सकते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा हमारा स्वागत किया सभी का। और मेरे फादर इन लॉ के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ फ्यूचर के लिए।
तैयारी मैंने कुछ की नहीं है, दिशा ने थोड़ी की थी तो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। सत्येंद्र जी 1 मिनट जी। Yes, sir. सारे मुझे इकट्ठे करने हैं। Yes, sir. अब आज की तरह से जो खड़ी हो आदर के योग्य श्री सुशील जी राणाचार्य गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाकरी, इसी को बैग में ले व जीपीएस प्राइमरी और जीजीपीएस प्राइमरी सभी और जीजीपीएस नवादा को सभी स्टाफ सदस्यों के अंदर में विराजमान चेतन स्वरूप परमात्मा को मेरा हार्दिक प्रणाम। आप सभी को पता है, सभी जानते हैं इस चीज को कि जब हम सर्विस में आते हैं उसी टाइम हमारे जाने का वक्त भी लिख दिया जाता है, और संसार में जो भी चीज हमें दिखाई देती है इन आंखों से वो प्रतीत होती है आई हुई, लेकिन उनको जाने का निश्चित समय होता है। उसमें सर्विस में आना या रिटायरमेंट या कोई भी वाकया हो लाइफ में, उसमें हमें खुश रहना चाहिए कि जो चीज आई है वो जाएगी, इसको निश्चित समझना चाहिए हमें। और जब मैं सर्विस में आया, पहला स्कूल मेरा रहा, अब तो सीनियर सेकेंडरी हो गया, गवर्नमेंट हाई स्कूल मोना था पहला स्कूल मेरा, और मेरी ज्वाइनिंग थी 22 सितंबर 1993। दूसरा स्कूल मेरा गवर्नमेंट हाई स्कूल 1 नंबर था। तीसरा स्कूल मेरा गवर्नमेंट हाई स्कूल सैदपुर था। चौथा गवर्नमेंट सीनियर स्कूल तिकोना पार्क, और उसके लास्ट ये मेरा आखिरी स्कूल था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाकरी। इन सभी स्कूलों में जो मेरे को कार्य दिया गया, मैंने बिना बेझिझक के, और मैंने किसी से अपनी लाइफ में किसी से भी प्रतिस्पर्धा नहीं की कि भाई ये आदमी ऐसा है ऐसा। जो भी मेरे संपर्क में आया मैंने सभी का सम्मान किया। जैसा मुझे अपने आप में मैंने एक अंतर्मुख से होकर ध्यान करके देखा है कि बाई चांस जान करके मैंने किसी के साथ में कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे किसी को दुखी हो, और कोई व्यवहार मेरे किसी के साथ मेरे द्वारा हो भी गया है, मैंने तुरंत क्षमा मांगी है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं तुरंत क्षमा मांगनी, और क्षमा मांगने में कोई दिक्कत नहीं, मेरी गलती है मांग लिया करें। इसलिए मैं आज, वैसे बोलने का मुझे ज्यादा अभ्यास नहीं है, ना मैं बोला कभी, लेकिन आप लोगों ने आग्रह किया है इस वेलकम के लिए, मेरे परिवार का, मेरे साथियों और सदस्यों का, सभी स्टाफ सदस्यों ने जो स्वागत किया उसका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभारी हूँ सभी का। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि संसार में ये काम तो होते रहेंगे, और सभी से मेरी पुनः फिर हार्दिक प्रार्थना है कि अपने जीवन को इन दैनिक कार्यों के साथ साथ भगवान की तरफ मोड़ें, क्योंकि वही हमारा अंतिम लक्ष्य है। बाकी तो सारी चीज व्यवहार ऐसे चलता रहेगा, ये संसार है और ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है, राजस सत्व और तमोगुण प्रधान है, और हर व्यक्ति में तीनों में कोई ना कोई अच्छाई होती है। और देखो कि अच्छाई और बुराई संयोग सब में होता है, किसी में थोड़ी ज्यादा होती है, किसी कम होती है, ये व्यवहार चलता है, ये उसकी अंदरूनी कोई गलती नहीं है, ये सारा 3 गुणों के आधार पर सारा व्यवहार चल रहा है, और 3 गुणों के आधार पर उस परमात्मा जितने भी कार्य चल रहे हैं सब परमात्मा के आधार पर हैं।
तो हमें किसी के साथ भाई ये कहते हैं कि ये अच्छा ये बुरा, कोई अच्छा बुरा नहीं है, सब गुणों के आधार पे सब ठीक है। मेरे लिए सभी स्टाफ सदस्य मेरे लिए सब के सब आदरणीय हैं और सबके साथ मेरा अच्छा व्यवहार रहा और सभी को मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और भगवान की तरफ उनका झुकाव हो, यही प्रार्थना है मेरी। देखो सभी स्टाफ सदस्य हैं, मेरे को बोलने का अभ्यास नहीं है, कोई ऊक चूक रहेगा ही हो तो मुझे क्षमा करना है। ये अक्सर ऐसे मामलों में क्या होते हैं। यस सर। मुझे तो लगता है अब तक नहीं पहनी, अब तो पहनी। हाँ अब तो पहन मास्क हटा लो मामा जी। मास्क डालो मास्क। हाँ आप फोटो आओ जी। बेटा जारी लगा दे, जारी लगा दे। कोई भजन चला दे। अंदर रख दे।